बोर्ड मेंबर्स आपको इस पोस्ट के लिए फिट नहीं समझते। अब आपको चेयरपर्सन की यह कुर्सी छोड़नी होगी। थैंक यू गाइस, थैंक यू एवरीवन। इस ऑनर के लिए मैं आभारी हूं। प्लीज बैठिए। अब इस कंपनी या मैं कह सकता हूं कि रायचंद ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज की सीईओ होगी प्रिया राजन। Come on. योगेश, अंबा, क्योंकि आप लोगों का स्टेक इस कंपनी में ऑलमोस्ट 0 हो चुका है, इसलिए आप डिसीजन मेकिंग नहीं कर सकते। कंपनी की जितनी भी कॉल्स होंगी उसमें आप हिस्सा नहीं ले पाएंगे। मैं आपको बाहर का रास्ता नहीं दिखा रहा, क्योंकि हम रायचंद से, हमें अपना हक वापस लेना आता है, कायदे से, तरीके से और इज्जत से, और उसी कायदे से और तरीके से हम आपको भी इस कंपनी में रखेंगे। आज की मीटिंग के लिए थैंक यू वेरी मच। अगली बार जब हम मीटिंग में मिलेंगे, मैं एक कॉन्क्रीट प्लान के साथ आपके साथ मिलूंगा। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। थैंक यू। कॉन्ग्रेचुलेशंस देव। बधाइयां तो ले लो। अपनी कंपनी मिल गई ना वापस। अब तो मुझे अपनी जिंदगी के 5 मिनट दे दो देव, प्लीज। मुझे बहुत जरूरी बात बोलनी है, प्लीज प्लीज देव, बस 5 मिनट मांग रही हूँ। आने के लिए थैंक यू। देव देव देव, रुको तो देव। होश में। मुझे देव से बात करनी है। क्या कर रही हो? मुझे देव। अम्बा, सब कुछ लुटा दिया तुमने। हमसे हमारी चेयर, हमारा हक सब छीन लिया। योगेश, उससे मिलाना, देव को मिलाना सब कुछ, लेकिन मुझे देव मिला नहीं ना। जब मुझे देव नहीं मिल सकता तो मैं जिंदगी में कुछ डिजर्व नहीं करती, कुछ भी नहीं। घर फोन करता हूं। देव, माँ, रायचंद इंडस्ट्रीज वापस हमारे हाथों में आ गई है। क्या? मम्मी जी, हमने कर दिखाया। Congratulations भैया। आप सब लोग जल्दी से आ जाइए यहाँ पे ऑफिस में। हम आ रहे अभी आ रहे। मामला अपनी ने लाज रख ली हमारी। आज शाम को घर आना होगा, हम इंतजार करेंगे, ठीक है? जी माँ, हम सब जरूर आएंगे। जय माँ मिलापुर। जय मामला अपनी। जी, प्रणाम। कांग्रेचुलेशंस। थैंक यू। मैंने न्यूज़ पर देखा। जय जी, वो मुझे जाना होगा। देव जी ने रायचंद इंडस्ट्रीज को फिर से टेक ओवर कर लिया है, पर इस वक्त मेरा उनके साथ वहाँ होना बहुत जरूरी है। हाँ, विधि, अभी
ऑफिस का टाइम खत्म नहीं हुआ, कुछ और काम भी बाकी है। वेल इन दैट केस आप मेरी आज की सैलरी काट लेना, और अगर जरूरत हुई कुछ बहुत इंपॉर्टेंट रहा तो मैं ओवर टाइम भी कर लूंगी। ओके, थैंक यू, विधि, बाय। विधि तुम सॉरी सॉरी। धोनी, कोहली, सचिन तीनों का मिश्रण, और मैं ऑडियंस में बैठे बैठे जो लुत्फ उठा रहा था, मन किया कि ऐसे नहीं, शर्ट नहीं, कोट उतार सकता हूँ ना डांगुली की तरह, और ऐसे घुमाऊं और तेरे गले लग जाऊं मेरे दोस्त। क्या बात है यार मेरे भाई। ये जो भी कुछ हुआ है ना, तेरी वजह से हुआ। अरे मतलब 12th मैन का थोड़ा बहुत योगदान तो होता ही है। 12th मैन नहीं है, कैप्टन है। और मेरे दोस्त, कॉलर ठीक कर, क्योंकि तू चेयरमैन है रायचंद इंडस्ट्रीज का, समझा? कौशिक जी, रियली थैंक यू सो मच। कैसी बात कर रही हो यार, दोस्त है अपना। सर, रायचंद इंडस्ट्री ने मेहता ग्रुप को ओवरटेक किया है, क्या कहना चाहेंगे आप? वो एक कहावत है ना, देर आए पर दुरुस्त आए। सभी बोर्ड मेंबर्स ने एक राय से इस कंपनी की ओरिजिनल और एक्चुअल लीडर को वापस उनकी जगह दे दी है। अब ये कंपनी मिस्टर देवराय चंद के नाम से फिर से जानी जाएगी। देव रायचंद ने अपनी खानदानी विरासत को फिर से हासिल कर लिया है। कैसा लग रहा है सर आपको? अंबा जी, योगेश जी, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि आप रायचंद इंडस्ट्री पर से अपना कंट्रोल खो चुके हैं। जैसे आपका बैड लक कहें या फिर आपकी स्ट्रेटेजी ही कमजोर रही है। सुनने में यह आया है कि कंपनी के डायरेक्टर पद से आपको हटा दिया गया है। क्या कहना चाहेंगे आप इस बारे में, और आपका अगला स्टेप क्या होगा? अंबा जी प्लीज बताइए। नो कमेंट्स प्लीज, नो कमेंट्स। क्या आप देव रायचंद को बधाई नहीं देंगे? सुना है वो आपके बहुत अच्छे दोस्त हुआ करते थे। मेरी बेस्ट विशेस देव के साथ हमेशा से रही है। थैंक यू सो मच। मैम, आप कुछ कहना चाहेंगे? सर प्लीज बताइए। मैम मिस्टर रायचंद, जैसे कि रायचंद इंडस्ट्री वापस से खड़ी हो गई है, कमान आपके हाथों में है और जीत का सेहरा भी, क्या कहना चाहेंगे आप? क्योंकि आपने सेहरे की बात की है तो मैं उसके बारे में कहना चाहूंगा जिसके नाम का मैंने सेहरा पहना था। मुझे लगता है कि ये जो जीत हमें हासिल हुई है, इसके पीछे कहीं ना कहीं मेरी बीवी विधि का हाथ है। वही ओल्ड स्टाइल। I'm so sure अब बेबी को घर बैठा देगा ये। मैं बस इतना ही कहना चाहूंगी कि मैं बहुत खुश नसीब हूँ कि मुझे इतना प्यार करने वाला परिवार मिला, जो अपने हर जीत का क्रेडिट मुझे देता है। और आज जो कुछ भी हुआ है उसमें सिर्फ मेरी नहीं, मेरे पूरे परिवार की मेहनत है जो रंग लाई है। थैंक यू। आज वो पंख फिर से मिल गए जो काट दिए गए थे। फिर से नई उड़ान रायचंद इंडस्ट्रीज हमने वापस जीत ली। पापा,
आज नजरें उठा के आपके साथ बात कर सकता हूं। आज ये घर और रायचंद इंडस्ट्रीज दोनों हमारे पास है। जब आपकी तस्वीर ऑफिस और घर की दीवारों से उतारी जा रही थी तो मुझे लग रहा था कि मैं यूजलेस हूं, लेकिन मैंने हार नहीं मानी। आज वो दिन आ गया जहां आपकी तस्वीर ऑफिस और घर दोनों पे, और आज वो फिर से पा लिया। दीदी तुम? I'm so sorry देव जी, मैंने फिर से आपकी डायरी पढ़ी। देव जी आपको पता है, आप पर सिर्फ पापा जी को ही नहीं बल्कि मुझे भी मान है कि मैंने जिस इंसान को अपना जीवन साथी चुना, वो चाहे परिवार हो, चाहे बिजनेस हो या उनके वादे, सबका साथ निभाता है। और आपने देखा, मैंने आपसे कहा था ना कि ये साल पूरा होने से पहले आप फिर से अपनी डायरी में अपनी जीत लिखेंगे। तो चलिए पुरानी हर एक बात भुलाकर एक नई शुरुआत करते हैं। देव जी, मैं फिर से एक बार इस दुनिया की सबसे खुशनसीब बीवी बनना चाहती हूँ। आप मेरे माथे का गौरव है, तो क्या प्लीज आप फिर से एक बार मेरी मांग भरेंगे? भरूंगा। ये हो क्या रहा है अम्बा? मेरे कॉल्स नहीं उठा रही हो, यहाँ फूल पत्तियां तोड़ रही हो। तुम सच में पागल हो गई हो क्या? वह कॉन्फ्रेंस में भी दीवानों जैसी हरकतें कर रही थी अम्बा। और क्या जरूरत थी उससे ये देव को कांग्रेचुलेट करने की? अरे कहां गई वो अम्बा जिसे हम जानते थे? सब कुछ लुटा दिया, सब बर्बाद कर दिया, मगर चेहरे पे शिकन तक नहीं है तुम्हारे। क्योंकि मेरा फैसला ठीक था योगेश। हाँ, आज फिर से साबित हो गया कि अम्बा के लिए परफेक्ट मैच देव ही है। देखा नहीं तुमने कैसे डूब के उभरा है वो? हमने कितने बड़े चक्रव्यूह में फंसाया था उसे, वहां से भी निकलकर बाहर आ गया। I'm so impressed. आज सच में ऐसा लग रहा है कि देव से प्यार करके मैंने कोई गलती नहीं की। It's such a clean sweep. I love you, Dev. क्या सुपर हेडलाइंस है माँ। हार कर जीतने वाले को बाजीगर नहीं, रायचंद कहते हैं। हाँ, इस परिवार ने अपने खोए हुए बिजनेस और घर को हासिल कर फिर से मारी बाजी। बेटा, जब इंसान सच्चा हो ना और मुसीबत में भी अपनी हिम्मत नहीं हारे ना, तो भगवान भी ज्यादा दिन उन्हें तकलीफ में नहीं रखता है। ये हमारी जीत है, रायचंद की जीत है, और मैं चाहती हूँ कि इसकी गूंज पूरे इंदौर में पहुंचे, ताकि जो लोग हमसे नजरें नहीं मिलाकर बात करते थे वो सब हमसे मिले और हमारी खुशी में शामिल हो। और मम्मी जी, जिन लोगों ने इस बुरे वक्त में हमारा साथ दिया, उन्हें एक थैंक यू कह सके। 100%। तो विधि और प्रिया, शाम होने में ज्यादा वक्त नहीं है, तो आप दोनों ने सबको इनविटेशन भेज दिया ना? जी मम्मी जी। मैं भी एक बार चेक कर लेती हूँ, मेरी लिस्ट में कोई रह तो नहीं गया है? हेलो, हाय एवरीवन। आप लोग बिल्कुल सही टाइम पे आए भाई साहब। मेरे ना थोड़े इनवाइट्स बाकी थे, मैं आपके ड्राइवर के साथ भिजवा रही हूँ।
सुनिए, आप लोग ना ये सब उठा लीजिए। आधे इनविटेशन गाड़ी में ऑलरेडी रखे हैं, वो और ये वाले इनविटेशन, ये ना प्लीज डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिएगा। और हाँ, लिस्ट अच्छे से चेक कर लीजिएगा, कोई छूटना नहीं चाहिए। देव, चित्रा, क्या बात है? जब से तुम दोनों आए हो चुप चुप बैठे हो, कुछ हुआ क्या? हाँ देव जी, चित्रा, सब ठीक है ना? वो भाभी, मैं और देव भाई जिस काम के लिए गए थे वो काम पूरा हो गया। कौन सा काम हो गया देव? आज के बाद हम सब लोगों की जिंदगी बदल जाएगी, खास करके चित्रा की। हम तक बात पहुंच गई होगी अभी तक, आप लोग भी देख लीजिए। डिवोर्स? पर ये सब क्यों, कब? क्या ये? क्या क्या प्रूव करना चाहती है चित्रा ये डिवोर्स पेपर भेज के? वो मुझे तलाक देगी, विक्रम को। वो भूल गई है क्या मैंने उसका क्या हाल किया था? मैं उसकी जिंदगी नरक बना दूंगा। राम, चिल। इतना क्यों चीख रहे हो? तो सुनो प्लीज, कानों में दर्द हो रहा है मेरे, और ना ही चित्रा यहाँ है कि तुम्हारा गुस्सा उसको दिखाई देगा। आप सही कह रहे हो। यू नो व्हाट, ये तलाक लेना उसको महंगा पड़ेगा। अकेला पालेगी ना बच्चे को, तब पता चलेगा उसे। अरे ले। हाँ, सीरियस हो गए मेरा बच्चा? चिल करो। अभी योगेश लॉयर को लेके आ ही रहा है। उसके सामने जितना रोना है, जितना अपना दुखड़ा सुनाना है सुना दो, मैं मना नहीं करूंगी। क्या बोल रही हो आप? तुम्हारी बीवी जाते जाते तुम्हें गम देकर गई है, दिखाओ उनको कि तुम कितने गम में हो। एग्जैक्टली। और अब विक्रम की मेडिकल रिपोर्ट मेरे पास आई गई है, जो हम वकील साहब को दिखाई देंगे। वकील साहब प्लीज आइए, बैठिए। प्रणाम वकील साहब। देखिए मेरे भांजी हालत क्या हो गई है। जब से इसकी बीवी गई है ना खाता है, ना पीता है, ना सोता है, बस दिन रात चित्रा की माला जपते रहता है। योगेश, तुम भी कुछ बताओ ना, जरा बताओ कैसे चित्रा के प्रेग्नेंट होने की बात हमसे छुपाई ताकि पूरा मेहता ग्रुप हड़प सके। वकील साहब, ये चित्रा के जाने की वजह से ना हमारे पूरे परिवार का नाम खराब हो गया है। वैसे वकील साहब, इन सब मामलों को लेकर हम राइचंस पे केस कर सकते हैं? देखिए अम्बा जी, ये एक बहुत ही डायरेक्ट और स्ट्रेट फॉरवर्ड केस है। शादी का मामला है और लड़की अप फ्रंटली सामने से तलाक लेना चाहती है। और हमारा जो लॉ एंड ऑर्डर है वो फीमेल्स के लिए काफी फेवरेबल है। लड़की पढ़ी लिखी है, ऊपर से वेल टू डू फैमिली से है, एंड पॉइंट टू बी नोटेड, प्रेग्नेंट भी है। अब ऐसे मामले में जाहिर सी बात है 100% लड़की का पलड़ा भारी रहेगा, केस उसकी तरफ झुकेगा। आप समझ रहे हैं ना मैं क्या कह रहा हूं?